और दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट अपने थॉट पर एक्शन लेना, डिसीजंस लेना, अपने प्लान को इमीडिएट एग्जीक्यूट करना और तुरंत किसी भी चीज को पाने की चाहत या लालसा को भी ये बढ़ाता है। शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट नेचर, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप के नेचर को भी बिल्ड करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने अनुसार जीने वाले, कार्य करने वाले, अपने रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर चलने वालों में से देखने को मिलते हैं। और शॉर्ट थंब यहाँ पर हमेशा आप जैसे जातकों को तुरंत किसी भी तरह का काम या परिणाम पाने की चेष्टा बल को बढ़ावा देता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में हिम्मत बहुत अच्छी देखने को मिलती है किसी भी तरह के नया काम करने के लिए या इनिशिएशन लेने के लिए या रिस्क लेने के लिए। इस तरह के थंब और शॉर्ट फिंगर कैटेगरी में जॉब के कंपैरिजन में बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करना ज्यादा फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि वहां पर आपका जो नेचर है इंस्टेंट अपने किसी भी तरह के प्लान को एग्जीक्यूट करना या डिसीजन लेना या समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय या योजनाओं में तब्दीली करना, तो उसके लिए चाहिए होती है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता या मालिकाना हक। वो किसी भी विषय में जब आप जैसे जातकों को मिलता है तो वहां परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वह सभी क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो या किसी के अंडर में काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा बैरियर्स लोगों के द्वारा आ रहे हो या परिस्थितियों के द्वारा, जहां पर अपने अनुसार कोई भी इम्प्लीमेंटेशन या अपग्रेडेशन आप ना कर पा रहे हो, इन सब जगहों पे आपकी ज्यादा प्रोग्रेस रहने नहीं वाली है। अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी हमेशा उन सब विषयों में या कार्य क्षेत्र में या जॉब में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत स्ट्रांगली आपकी झुकी हुई है बाकी फिंगर की तरफ, जो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक अपने फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड देखने को मिलते हैं और किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अपने लोगों के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। हमेशा सभी की इच्छाएं पूरी करना, लोगों के हमेशा काम आते रहना, बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी अपना आप बना पाना ताकि दूसरों के किसी भी रूप में काम आ सके। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत ज्यादा डिवोटेड, डेडिकेटेड अपनों के लिए देखने को मिलते हैं। लेकिन वही अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ काफी ज्यादा शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट वीक देखने को मिलेगा। मन के अंदर बात को दबाना, हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, बचपन में स्टेज फेयर होना, शाइनेस किस्म की प्रवृत्ति को भी ये बढ़ावा देता है। तो इस कंडीशन में यह इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। और मरकरी माउंट को भी हम देखेंगे तो ये भी आपका वीक है, जिसके कारण ये मैनेजमेंट को वीक करना शुरू करता है। और मल्टीपल टास्क अगर अपने हाथ में लिए हुए हैं तो सब तरह के कार्यों में बहुत ज्यादा अड़चने आएगी, बाधाएं आएंगी, लेट लतीफी देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा जूझना, वो परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को एक समय पर एक ही काम करना चाहिए ताकि हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आ सके। बहुत दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना चाहिए ताकि स्टेबिलिटी लाइफ में हमेशा बनी रहे। शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट की तरफ नहीं जाना चाहिए और अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अतिरिक्त लोगों से मिलना, घर के बाहर ज्यादा रहना, एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर बिल्ड करना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपको मरकरी डेवलप हो। ये मरकरी जब स्ट्रांग होगा तो इतनी स्ट्रांग जो मरकरी लाइन हमें देखने को मिली है, जो बिजनेस लक देती है इंसान को, बहुत ज्यादा अच्छा हेल्थ के साथ में वेल्थ भी क्रिएट करने में मदद करती है, टैलेंट, स्किल या स्पेशलाइजेशन की बिहाफ पर ये लाइन प्रॉपरली आपकी एक्टिवेट हो सकेगी। अवेलेबल होने के कारण जीवन में पैसों की कभी कमी आपको होने नहीं वाली है, लेकिन जब इसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी क्रिएट होगा और रेगुलर बेसिस अर्निंग या वेल्थ क्रिएशन जिसका डायरेक्ट को रिलेशन पावर से है, वो आप अपने लाइफ में प्रोमिनेंटली क्रिएट कर सकेंगे। इसीलिए मरकरी को यहाँ पर मजबूत करने की जरूरत है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाती है। इसीलिए आप जैसे जातक किसी भी चीज से डरते, घबराते नहीं है, किसी भी तरह की नई शुरुआत करने में पीछे नहीं हटते हैं। इस तरह की कॉम्बिनेशन में हमेशा अपग्रेडेशन लाइफ में देखने को मिलता है। माइनर चेंजेस हमेशा अपने लाइफ में करते रहते हैं ताकि और आगे बढ़ सकें और नई नई चीजें पा सकें और अपने स्तर को बढ़ा सकें, क्योंकि सूर्य का यहाँ पर एजेंडा होता है नेम, फेम और पावर पोजीशन गेन करने का। तो ये चीज जब तक गेन नहीं होगी तब तक इनर पीस एंड हैप्पीनेस आपको लाइफ में नहीं आएगा या कहने सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। तो सूर्य यहाँ पर यही बतलाना चाह रहे हैं कि आप कभी भी कंफर्ट जोन में ज्यादा ना रहें।
हमेशा इनिशिएशन अपने लाइफ में लेते रहें आगे बढ़ने के लिए, और क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी को बढ़ाते रहें ताकि अपग्रेडेशन आपके डिसीजन में, माइंडसेट में, एक्शंस में देखने को मिल सके। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होने के कारण आप बहुत ज्यादा धार्मिक रहेंगे और बहुत ज्यादा न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति गुरु और शनि मिलकर के दे देते हैं व्यक्तित्व में, जिसके कारण चाह करके भी धोखेबाजी, साथ ही तमाम तरह के जलन, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना से ये कॉम्बिनेशन दूर करता है, क्योंकि यह धर्म को और कर्म को दर्शाने वाले ग्रह हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आप जैसे जातक हमेशा न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति रखने वाले और ईमानदार देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यह दयालु किस्म की प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है, जिसके कारण आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, दूसरों के दुख तकलीफ को बड़ी अच्छाई से और यानी सरलता से समझ सकने की क्षमता भी देता है। और ये कॉम्बिनेशन सोशल वर्क के द्वारा, ट्रस्ट या एनजीओ से जुड़ने के द्वारा, आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा बहुत ज्यादा खुशी, शांति, आनंद और केवल पुण्य व भाग्य को भी यहाँ बढ़ाता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों का जो कनेक्शन व कांटेक्ट है वो अच्छे लोगों से भी बिल्ड होता है, एनर्जी सही जगह जाती है, इन रिटर्न सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलने लगता है। एक तरीके से लाइफ में सिक्योरिटी इनहेंस होने लगती है इन सब तरह की गतिविधियों के माध्यम से। तो जरूर इन सारी चीजों में आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए, यहाँ से आपकी एक्सट्रीम प्रोग्रेस लाइफ के रिगार्डिंग दिखाई दी है। अब फिंगर के ऊपर आप देखेंगे कि सीधी खड़ी रेखा है जो आपको फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी नेचर को बिल्ड कर रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी देता है। पर साथ में आप आड़ी रेखाएं भी देंगे जो रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियों, नेगेटिविटी व एग्रेशन को भी बढ़ावा देता है। तो ये मिक्स टाइप का नेचर आपका इसलिए यहाँ क्रिएट हुआ है क्योंकि आपका जो पाम है वो पूरा का पूरा सेंसिटिव पाम है। सेंसिटिव पाम का तात्पर्य यह होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, डीप थिंकर, एनालिटिकल होते हैं, जो तमाम तरह की परिस्थिति, माहौल, लोगों से इमीडिएट इन्फ्लुएंस होने वालों में से होते हैं, जिनका जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा पैसिव और इंट्यूटिव हो जाता है। तो उस कंडीशन में यह सेंसिटिव पाम कहलाता है। इस कंडीशन में मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होना शुरू हो जाती है जो मल्टीपल थॉट प्रोसेस को यहाँ इंडिकेट करती है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा महत्वता जीवन में रखना शुरू कर देती है। इसी कारण से यहाँ पर बहुत सारी अननेसेसरी वरी लाइन क्रिएट होना शुरू होती है जो तकरीबन हर क्षेत्र में आपको दिखाई दे जाएगी, जो चिंताओं को खासकर बढ़ावा देती है। अब ये पूरे पाम की एनर्जी हमारी निकलती है फिंगर के द्वारा, और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा आपको इंडिकेट तो किया कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट है, ये एक पक्ष है। वैसे ही दूसरा पक्ष है नेगेटिव माइंडसेट भी, जिसके कारण जल्दी चिंतित हो जाना, घबरा जाना, डर जाना या विचलित हो जाना। अब यहाँ पर नेगेटिव लाइंस को हमें खत्म करना है तो सबसे पहले यहाँ पर अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुधार करने की जरूरत है, जिसमें ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, एंजाइटीज जैसी चीजों से हमेशा अपने आप को दूर रखना है। बहुत सारी चीजों से प्रभावित, आघात नहीं होना है, चीजों को कैजुअली लेना है, और कैसे लेना है ये पूरे पाम में आपको अभी जज करके, अंडरस्टैंड करके बतलाया जाएगा। पर इस कंडीशन में ये सॉफ्ट एलिमेंट हैंड हो जाता है, और सॉफ्ट एलिमेंट हैंड में यह हाईली सेंसिटिव, पैसिव एनर्जी, इंट्यूटिव टाइप के नेचर को बिल्ड करने लगता है। मैनुअल वर्क फिर आप जैसे जातक बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, और इस कंडीशन में अपना खुद का इमेजिनरी वर्ल्ड भी देखने को मिलता है। लाउड म्यूजिक हो गया, एग्रेसिव बिहेवियर हो गया दूसरों के द्वारा, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ बहसबाजी जैसी चीजों से दूर ही देखने को मिलते हैं। उसी के जगह पर रोमांटिक या सॉफ्ट म्यूजिक टाइप के कॉम्बिनेशन, नॉवेल पढ़ना टाइप से, लोगों की मदद करना टाइप से, बहुत ज्यादा एक शालीनता किस्म की प्रवृत्ति में ये बढ़ावा इन सब तौर तरीके से देना शुरू करता है। कोल्ड पर्सनैलिटी भी यहाँ पर बिल्ड करता है। बहुत बार आइसोलेशन में भी अपने आप को आप जैसे जातक रखते हुए पाए जाते हैं। इस कंडीशन में कुछ चीजों से सावधानी रखनी है, वो पूरे पाम रीडिंग में अभी आपको बतलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात हमें ये दिखी है कि भले ही कितनी भी नेगेटिव लाइंस क्यों ना हो, आपकी लक लाइन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जब लक लाइन डायरेक्टली सैटर्न से ऐसे कनेक्ट करती है तो यह कॉम्बिनेशन कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ती। भाग्य इतना मजबूत होता है कि जो चीजें हक में है वो उल्टे पांव चल के आती है। चंद्र से निकली हुई इस तरह की भाग्य रेखा मन की सभी तरह की इच्छाओं को पूरा करती है, जिसके कारण मन के काम के अतिरिक्त सिर्फ काम को शुरुआत करना है, एंड प्रॉपरली आपका होगा। सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सक्सेस देने वाली ये लाइन है जो जीवन में मोक्ष मुक्ति भी देती है, क्योंकि कोई भी इच्छा, अरमान, मनोकामना रह ही नहीं जाती, सब कुछ कंप्लीट होता है।
तो ये लक लाइन इतना ज्यादा स्ट्रांग है जिसके कारण आपके इनिशिएशन, एफर्ट्स, एक्शन या किसी भी तरह का कर्म और प्रयत्न, प्रयास बेकार लाइफ में जाने वाला है नहीं। इतना ज्यादा चिंता करना या बहुत ज्यादा नकारात्मक रहना, इन सब की आवश्यकता आपको है ही नहीं। आप जितना ज्यादा लाइफ में शॉर्टेड होते जाएंगे, तमाम तरह के स्ट्रगलिंग, प्रेशराइज, डिस्टर्बिंग सिचुएशंस लोगों से दूर होते जाएंगे, अपने लाइफ में सारी महत्वता अपने ऊपर देना शुरू करेंगे, वर्तमान में रहना शुरू करेंगे, आपका लाइफ इतना बेहतरीन होता जाएगा क्योंकि आप हर तरह के समय का और परिस्थितियों का, ये रिसोर्सेस का उपयोग बहुत अच्छा कर सकेंगे। ये जो पाम है आपका, ये रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हुआ है और रेक्टेंगुलर इस तरीके के पाम को, जिसमें पाम का स्ट्रक्चर मेनली रेक्टेंगुलर होता है, फिंगर शॉट होती है, इसे यहाँ पर एयर एलिमेंट हैंड कहते हैं। और एयर एलिमेंट हैंड का जो लाइफ में मोटिव होता है वो एक तरीके से लॉन्ग सक्सेस, लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म गोल्स, एक हायर सक्सेस अचीवमेंट को लेकर के होता है। इसीलिए इस तरह के एयर एलिमेंट हैंड में थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, मल्टीपल थॉट्स आते हैं, मल्टीपल डिजायर और एम्बिशंस क्रिएट होते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि लाइफ में एक जगह पर रुकना नहीं है, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होना है, हमेशा चीजों को जानते रहना है, पाते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। इन सब तरह की प्रवृत्तियों को ये बढ़ावा देता है। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत अच्छे लीडर, गाइडर, एडवाइजर्स या कंसल्टेंट, टॉप लेवल पर मैनेजमेंट में काम करते हुए, अपने हाथ के नीचे बहुत सारे लोगों को रख अच्छे से काम करवाते हुए, बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी भली भांति ढंग से संभाल सकने में सक्षम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब आप इन सब विषयों में काम करेंगे, और अभी आपकी एज 41 ही है और अभी आपकी लक लाइन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, क्योंकि सपोर्टिव लक लाइन भी आपके पाम में एक्टिव हो रहा है, जो और नई नई अपॉर्चुनिटी लाइफ में करियर व अर्निंग के बिहाफ पर आपके लाने वाला है। साथ ही साथ कंफर्ट लेवल भी बढ़ाने वाला है, और जो एक तरीके से पावर चाहिए, उस पावर के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रखता है वो जुपिटर है और हमारे पाम में सन है। सन के ऊपर में आप प्रोमिनेंट देख सकेंगे कि मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है, लेकिन इस अकेली रेखा के द्वारा आपका प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन बिल्ड हुआ है। सन लाइन के ऊपर बायफोर्क का साइन आया है। ये सब कॉम्बिनेशन इनफ होते हैं एक्सट्रीम पावर और पोजीशन गेन करने के लिए। परंतु इसके अलावा अब ये जितनी भी बाकी रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सब नेगेटिव है, क्योंकि ये सब आपके एनर्जी या कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, फोकस जैसे चीजों को डिस्टर्ब करता रहेगा। कंफ्यूजिंग माइंडसेट, डाउटफुल पर्सनैलिटी, अंडर कॉन्फिडेंट टाइप का नेचर बिल्ड कर देगा। तो यहाँ पर हमें इन्हीं सारी चीजों को अच्छा करना है, तब जाके फिंगर की आड़ी रेखा खत्म होगी और एक्सट्रीम पॉजिटिविटी हर विषय में और स्मूथनेस आपके लाइफ में आ सकेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो अभी भी डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की ही निशानी होता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक जो लॉन्ग टर्म विजन पे काम करेंगे, साथ ही साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन करके किसी भी तरह के काम में आगे बढ़ेंगे, अपने खुद के बुद्धि विवेक विद्या के बलबूते पर कार्य करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये नोट्स भी आपके अच्छे हो सकेंगे, जिसके कारण सटीकता, स्पष्टवादिता और एक झटके में किसी भी तरह का कार्य होते हुए देखने को मिलेगा। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी वीक है, और इस तरह का इंटरनल मार्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, जिसके कारण किसी भी तरह का हेल्थ इशू लगातार ही देखने को मिलता है। और ऊपर से इतनी बड़ी राहु रेखा या चिंता रेखा काट के जाए तो ये लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू को भी कंफर्म कर देता है। तो इस कंडीशन में जो रेमेडी है वो आकाश तत्व के द्वारा होता है, अर्थात पितृ पूर्वजों का रेमेडी। इस कंडीशन में उनके लिए कार्य करना होता है, तब जाकर के ये मेजर इशू जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस, डेप्ट से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड क्रिएट होना है, ये सब खत्म होना शुरू होता है। तो इन सब का सजेशन दिया जाएगा, लेकिन सबसे मेन आपको ये जानना है कि इंटरनल मार्स डायरेक्टली आपकी फिजिकल कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है, और इस कंडीशन में आपको अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, वॉक पर जाना, ऐसी सारी चीजों को लाइफ में परमानेंटली ऐड करना है। जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी, पावर, स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू होगा, और उसके कारण जितनी सारी वरी लाइन हम देख रहे हैं या फिर इसका इम्पैक्ट के कारण लाइफ लाइन या हार्ट लाइन कमजोर होता देख रहे हैं, ये सब आपका अच्छा हो सकेगा, जिसके कारण फिर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा चिंता या परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थंब के ऊपर यहाँ पर आते हैं, तो जो थंब का साइज है वो शॉर्ट है। शॉर्ट थंब में तुरंत चीजों को पाने की चाहत तो होती है, लेकिन रात गई बात गई,
जल्दी मूव ऑन करने की कैपेबिलिटी भी आती है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया कि आपके जो फर्स्ट फेलेंज है उस पे भी आड़ी रेखा आ गई, जो हाइपरटेंशन वरीज को यहाँ इंडिकेट करती है, और ये फिर बातों को भूलने नहीं देती, जबकि थंब इसके विपरीत है। लेकिन हुआ यह है कि ये क्षेत्र फर्स्ट फेलेंज होता है विल पावर का, इधर पर आड़ी रेखा आ गई तो यानी आपका एम्बिशियस टाइप का नेचर और विल पावर, इसने दोनों को अफेक्ट नेगेटिव किया है। जितना ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे, वरी फ्री रखेंगे, उतना ज्यादा ये लाइन कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण विल पावर मजबूत होगा, एम्बिशियस टाइप का नेचर स्ट्रांगली क्रिएट होगा, इंस्पिरेशन मोटिवेशन हमेशा बरकरार रहेगा, और जो हिम्मत हौसला हमें दिखाई दिया सूर्य के द्वारा, ये प्रॉपर अपने रिजल्ट दे सकेगा, क्योंकि सूर्य हमारा सोल होता है, हमारी आत्मा, आत्मा की इच्छा, हम आत्मा की भूख, ये आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो सकेगा इन सब तरह के बैरियर को हटाने से। सेकंड फ्लेंज के ऊपर भी आपकी सीधी खड़ी रेखा प्लस आड़ी रेखा है। सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी देता है, लेकिन आड़ी रेखा दूसरों के मसलों में पड़ के बहसबाजी तनावपूर्वक स्थिति में आके ऊर्जाओं का व्यय व नाश करता है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये दिखाई दी थंब के ऊपर कि जॉइंट पॉइंट पे मांसल आपका कम है, तो इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा बहसबाजी तनावपूर्वक स्थिति से वैसे भी अपने आप को कोसों दूर रखते हैं। किसी ने कहा 2-500, आप कहेंगे सही है आपके लिए बिल्कुल, और इसी तरीके से आपको धीरे धीरे कर शॉर्टेड होता लाइफ में चले जाना है। इतना प्रोमिनेंट योग का साइन आपका बन सकता है यहाँ पर, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन है। कोई चीज की कमी नहीं पड़ती फिर, पर इस साइन को एक्टिव करना होता है मेडिटेशन के द्वारा, रिचुअल्स फॉलो करने के द्वारा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के द्वारा। जब आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, अपने अंदर में जाएंगे, मन के अंदर मंदिर में जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये साइन आपका एक्टिव होगा, जैसे बुद्धाज आइस कहते हैं, और फिर आपकी लाइफ में हर विषय का सॉल्यूशन आप खुद फाइंड करेंगे, आपके पास प्रॉब्लम के पहले ही सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसे, इन जैसे तत्वों को आप एक्टिवेट करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव वे में आना शुरू होता है। रेक्टेंगुलर पाम शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छी कराता है, और इसमें सबकॉन्शियस जोन आपका डेवलप अच्छा है, तो आप जैसे जातक भले ही सुन सबके लिए, लेकिन जब अपने अनुसार काम करने जाएंगे कहीं ना कहीं परफेक्शन आएगा, स्टेबिलिटी आएगा, बहुत सारी चीजों का एक तरीके से पूर्वानुमान आभास जैसी स्थितियां ये देता है। जितना ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, जितना ज्यादा मानसिक बल अपना मजबूत रखते हैं, जितना ज्यादा इंटेलिजेंसी स्ट्रांग रखने के साथ इंफॉर्मेशन जो ग्रैब किया है उसके बिहाव पर काम करने जाते हैं, उतना ज्यादा परफेक्शन लाइफ में आते चला जाएगा। लोअर जोन भी आपका एक्टिव है, जिसके कारण इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, आगे बढ़ने जैसे चेष्टा बल, घर परिवार को सुख सुविधा जैसी चीजें देने की भरपूर योग्यता यह देता है। तो यहाँ पर वीक क्या पड़ा? वीक एक तो कॉन्शियस जोन पड़ा और अपर जोन पड़ गया, जिसके कारण जब जब प्लानिंग करके काम करने जाएंगे नहीं होगा, बहुत ज्यादा तकलीफें आएगी। इस कंडीशन में सबसे मेन बात यह है कि वर्तमान अच्छा करना है, भविष्य अपने आप अच्छा होगा। अपने तमाम तरह के सीक्रेट प्लानिंग जैसी चीजों को रिवील नहीं करना है जब तक कोई चीज पूरा ना हो, और एक्शन ओरिएंटेड अपनी लाइफ में आपको ज्यादा रहना है। अब ये थंब और फिंगर भी इसी बात को सपोर्ट कर रहा है कि आप पहले कर लीजिए फिर सोचिए, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट नहीं, लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट और अपने सोल की डिजायर, इसके लिए ज्यादा सोचना विचारना नहीं है, फिर आपके सब तरह के कार्य पूर्ण रूप से बनते दिखेंगे। जुपिटर माउंट शुरुआती तौर पे कमजोर रहे, क्योंकि जब इस तरह की दबाव रहती है तो घर परिवार से दूर जाना पड़ता है इंसान को। संघर्ष मेहनत से घर परिवार की स्थितियां अच्छी होती है, बना बनाया सुख घर परिवार से ज्यादा नहीं मिल पाता, जिसके कारण बचपन डिस्टर्बिंग देखने को मिलता है। लेकिन यही सब एम्बिशियस टाइप का नेचर भी बिल्ड करता है, जुनून हौसला देता है आगे बढ़ने के लिए, जो कि आपको कम उम्र से ही प्राप्त हुआ, जिसके कारण आपने अपने लाइफ में मेजर रिस्क व ट्रांसफॉर्मेशन उम्र 18 और 23 के मिड में किया। जुपिटर माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा भी मौजूद हो गई, जो बहुत ज्यादा दयालु, आध्यात्मिक, धार्मिक, हमेशा मदद करने की भावना, किसी से कुछ ना लेना सिर्फ देने जैसी भावना, एनिमल लवर, सोशल वर्कर, ईश्वर के निकटतम लेकर के जाने वाली रेखाएं होती हैं। इस तरह के रेखाओं में बड़ी सोच बड़ी नियत पे काम करते तो बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता है, जिसके कारण गुरु कृपा, पितृ कृपा, समय समय पर सही गाइडेंस, एडवाइजेस, सपोर्ट जैसी चीजें मिलती है। अंततः इस तरह की रेखा वाले जातक बड़ी धर्मशाला, आश्रम, मंदिर जैसे कार्य कराते हुए देखने को भी मिलते हैं।
इधर पर आपका प्रोमिनेंट विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आया हुआ है। इस तरह के साइन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने स्तर से बहुत ऊपर जाने के लिए, और ये सारी अपॉर्चुनिटीज खुद ही आप जैसे जातकों के पास आ भी जाती है। अधिकतर देखा गया है कि ये साइन 46 के एज में एक्टिव होता है और वहां से कंटिन्यूस अपने पॉजिटिव रिजल्ट देने के साथ में प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी दोनों को इंक्रीज करता है। होता इसमें यह है कि जो हमारे पास नॉलेज और विजडम है इसका यूटिलाइजेशन अच्छा होने लगता है, नहीं तो बढ़ने लगता है। कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन, रिलेशंस बहुत अच्छे होने लगते हैं अथवा बढ़ने लगते हैं। इन्वेस्टमेंट्स यहाँ बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है अर्निंग कैपेबिलिटी एनहेंस करने के लिए, और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी कुछ आती है जिम्मेदारी, उसे जब एक्सेप्ट करते हैं, वो जिम्मेदारी उठाना शुरू करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस लाभ, अपॉर्चुनिटीज और अर्निंग देना शुरू कर देता है, और उन सबके साथ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये तीन चीजों को ये बढ़ाता है। तो ये चीज मिस मत करिएगा। ये 46 तो एक न्यूट्रल एज है, लेकिन ये चीज पहले भी होती है अथवा बाद में भी होती है। आपके केस में बहुत जल्दी इसके होने की संभावनाएं हैं। तो गुरु के क्षेत्र से बड़ी दिक्कत नहीं है, शुरुआती दिक्कत थी, लेकिन ये लाइंस को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ते रहने की आदत देता है। तो आप जैसे जातक जब आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, किसी भी तरह की चीजों से डर भय चिंतित होना शुरू हो जाते हैं, रिस्क लेना छोड़ देते हैं, ये रेखा का काम है कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन करना। लेकिन वही जो हमने यहाँ बात की कि विल पावर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये रेखा भी फिर किसी काम की रह नहीं जाती, ये फिर प्रोग्रेस नहीं कराती है, एक स्तर पर ला करके रोक देती है। तो ये सारी चीजों से दूर रह करके अपने लर्निंग को, अपने कैपेबिलिटीज को, टैलेंट को और तमाम तरह की योग्यताओं को बढ़ाने में जितनी मेहनत हो सके मानसिक बल के रूप में, वो करने से पीछे नहीं हटना है। ये सब कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा लक्की है, अपने आप चीजों को ला के देगा, बस आपको अपनी कैपेबिलिटी एनहेंस करते जाना है। सैटर्न माउंट के ऊपर में एक सपोर्टिव हार्ट लाइन आप देखेंगे इस तरीके से मौजूद है। इसका काम है मूड स्विंग देना। होता यह है कि ये रेखा बनी है व्यक्ति को खुद का काम बहुत ज्यादा कराने के लिए। इसे गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है, और इस कंडीशन में आप जैसे जातक अपने पैशन, इंटरेस्ट, आर्ट, हॉबी, इंटरेस्ट जैसी चीजों को फॉलो करके ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि ये इस रेखा ने सैटर्न एंड सन माउंट को काटा हुआ रहता है। तो इन सारी चीजों के कारण जब जब आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बिहेवियर रखेंगे, जॉब में किसी तरह की ग्रोथ की जब बात आएगी, तब ये रेखा रुकावट ला देगी। जैसे बहुत ज्यादा प्रेशराइज और स्ट्रगलिंग सिचुएशन आपको रास नहीं आता, इसीलिए आप आइसोलेशन में भी जाना पसंद करेंगे। फिर लोगों को लाभ पहुंचाना है तो भीड़ में भी आना पसंद करेंगे। पर ये रेखा का एजेंडा ये होता है, या गर्डल ऑफ वीनस का, कि अपने इंटरेस्ट, पैशन को फॉलो करते रहना है, क्योंकि ये चीज आपको जीरो थॉट प्रोसेस देगा। जो मल्टीपल इमोशंस आते हैं या मूड स्विंग होते हैं या रहते रहते सीरियसनेस आती है, बेहद चिंतन मनन किस्म का प्रवृत्ति होने लगता है, वो तब जब आप अपनी आत्मा से दूर हैं, अपनी खुद की पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट से दूर हैं। जब वो चीज आप फुलफिल करेंगे तो जीरो थॉट प्रोसेस में एंट्री करेंगे, जिसके कारण हर विषय, हर तरह की चीज स्मूथ लाइफ में होती जाएगी। तो ये एजेंडा है आपकी लाइफ का, इसीलिए आपको खुद के स्तर पे खुद के लिए जरूर काम करते रहना चाहिए। सैटर्न माउंट पे अप्रोक्स मल्टीपल लाइंस अवेलेबल है, लेकिन मेजर 3 रेखा अवेलेबल है। तो यहाँ जो सन माउंट के नीचे से प्रारंभ हुई है, ये आपकी लाइफ में पोजीशन, पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने वाली है। ये समय आपकी लाइफ में करेक्ट 45 का रहेगा। तीसरी जो रेखा यहाँ पर अवेलेबल हुई है वो ब्रेक लेकर के हुई है, लेकिन अप्रोक्स 48 के आसपास से इसका काम है कंटिन्यूअस पैसा देना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 रेखा का काम है मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी क्रिएट करना, मल्टीपल प्रोफेशन और मल्टीपल अर्निंग सोर्सेस क्रिएट करके देना। अब अंततः इन रेखाओं के एंड में हुआ क्या, एक तो ये रेखा लॉन्ग रही, जिसके कारण ये लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और बहुत लंबे समय तक काम करने की योग्यता देता है। बायफोर्क का साइन बना है, अधिक खर्च अधिक आय का इसमें नियम होता है। सबसे मेन बात इसमें ये होती है कि ये कॉम्बिनेशन पैसों की कमी तंगी होने नहीं देता है। बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी भली भांति निभा पाते हैं। इन फ्यूचर अगर यहाँ पर आपके प्रोमिनेंट स्क्वायर का या विंडो साइन का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये कॉम्बिनेशन मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजों से बचाएगा। लेकिन अभी जो ये सारे साइन बने हुए हैं, ये जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में है, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट वे में आंसर करने की कैपेबिलिटी को एनहेंस करेगा और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाएगा।
सन माउंट आपका थोड़ा सा दबा जरूर है, लेकिन सूर्य की रेखा मजबूत काफी है। जो भी आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा वो खुद ही बदनाम हो जाएगा। सूर्य रेखा जब मजबूत होती है तो कोई चाह करके भी नाम खराब नहीं कर पाता, बाल से बाका नहीं कर पाता। कोशिशें जरूर लोग करेंगे क्योंकि रेखाएं बहुत सारी हैं और क्रॉस का साइन भी है। तो जलन, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना लोगों के अंदर आपके लिए बहुत रहेगा। चीजें बिगाड़ने का प्रयत्न भी बहुत करेंगे, जिसके कारण धोखाधड़ी जैसा महसूस भी आपको होगा, लेकिन नुकसान वे अपना खुद करेंगे। इसमें एक चीज का बस ये ध्यान देना है कि 10 तरह के काम एक समय पर नहीं करना है, 10 तरह की इच्छाएं नहीं रखनी है, बहुत ज्यादा भटकना नहीं है। जितना हो सके अपने लाइफ को सिस्टमेटिकली रन करना है, स्टेबल वे में ग्रो करना है। जितना ज्यादा ये आप परफॉर्मेंस करेंगे उतना ज्यादा साइन पॉजिटिव मजबूत होते जाएंगे, और अननेसेसरी जो लाइन से जो क्रॉसेस या नेगेटिव साइंस दे रही हैं, जो बार बार निरस्ता किसी भी काम के विषय में ले आती है, फोकस से दूर कर देती है, फिर बेफिजूल का तनाव, भागा दौड़ी बढ़ा देती है, कंफ्यूजन, डाउट्स देती है, ये सब आपकी खत्म हो सकेगी। सन के एंड पे भी बायफोर्क का प्रोमिनेंट साइन है, जिसे यशस्वी योग कहते हैं। ये व्यक्ति को रईस व समृद्ध बनाता है। बुध की तरफ झुकने के कारण बिजनेस इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा लाभ देता है, नौकर चाकर रहते हैं, अच्छा घर परिवार निर्मित होने के साथ में हाउस बिल्डिंग भी क्रिएट होता है। इस कॉम्बिनेशन का जो मेन एजेंडा है या फोकस है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरीज रॉयल्टी लाइफ में लेकर के देना। तो इसीलिए उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट और इंटेलिजेंसी आईक्यू लेवल की आवश्यकता पड़ती है, जो बुध के द्वारा मिलेगा, और बुध को ही हमें मजबूत करना है। बुध जब भी इस तरीके से दबे हुए व कमजोर होते हैं तो आप जैसे ज्यादा तक अपना ही पैसा वापस नहीं ले पाते, क्योंकि हिचकिचाहट आती है पैसा दिया हुआ जो रहता है। इस कंडीशन में भूल करके भी पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, कमिटमेंट न लेना चाहिए न देना चाहिए, पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, दूसरों पर डिपेंडेंट किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। इन सब विषयों में चीटिंग, फ्रॉड के चांसेस हाई हो जाते हैं। समय पर जो आप जैसे ज्यादा तक अपनी बात नहीं कह पाते, चीजों को समय समय पर भूल जाते हैं, मिसमैनेजमेंट जो हो जाता है वो जानबूझ के नहीं होता, ये ग्रह ही नेगेटिव अभी ये जो माउंट है वो आपका है। तो इसका रेमेडी के बाद में इन सारी स्थितियों में सुधार होने लगेगा, जिसके कारण रेगुलर अर्निंग यानी हर दिन पैसा आना, उसकी रेखा मौजूद है हथेली में, ये आपकी एक्टिवेट हो सकेगी। मल्टीपल यूनियन लाइन होती है तो ये मल्टीपल मैरिजेस नहीं देती, परंतु इस कंडीशन में मल्टीपल रिलेशन जरूर देखने को मिलता है, और हमेशा यही रहा, रिलेशन बना, थोड़े समय चला, फिर ब्रेक होके फिर चला, फिर एक अनदर रिलेशन, और फाइनल थर्ड वन रिलेशन आपका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया है। यहाँ पर हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। तो आप जैसे जातक बड़े शौकीन किस्म के भी देखने को मिलते हैं, किसी भी तरह की माहौल की जान शान भी बनते हुए पाए जाते हैं, एंटरटेन कर पाने में, अट्रैक्ट कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। एक जॉली टाइप का नेचर के लिए या बच्चापन के लिए वो जरूर जिंदा रहता है, उसे ही एक्टिव रखिएगा ताकि आपको हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यू ना आए। होता यह है कि जब हार्ट लाइन से मल्टीपल लाइन नीचे जाती है तो ये इमोशनल सेटबैक देती है, जिसे कहते हैं धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना। परंतु इसमें भी दिक्कत और तब आती है जब ये रेखा फैलना शुरू करे। जब ये फेल करके चलने लगती है तो ये मेजर लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू को डिनोट करती है, और हार्ट लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्लड सर्कुलेशन से, हार्ट से, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजों से भी होता है। तो इन सब इश्यू में भी तकलीफ के आसार बढ़ जाते हैं। इमोशनल ट्रॉमा, नर्वस डिसऑर्डर, लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू जैसी चीजों को ये ज्यादा मजबूत कर देता है। तो ये सारी चीजें अभी आने वाले समय में ना हो, इसीलिए अपने जॉलीनेस को खेलें या एक इनर चाइल्डनेस को खेलें, उसको एक्टिव हमेशा रखना है। हार्ट लाइन के एंड में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, बहुत मजबूत ये रेखा है हृदय की, तो जिसको आप एक बार अपना मान लेते हैं तो लिमिट नहीं लगाते कहां तक मदद करना है। बहुत ज्यादा इमोशनल, सपोर्टिव, डेडिकेटेड, लविंग, केयरिंग टाइप का नेचर ये देता है, और इसीलिए आप जैसे जातकों को इमोशंस की बहुत ज्यादा वैल्यू रहती है। साफ दिल का व्यक्तित्व देता है, जिसके कारण आपसे जुड़े लोगों को आपसे बहुत ज्यादा लाभ है। दूसरा, एक रेखा बिल्कुल सीधे चल गया है जो वर्कोहोलिक टाइप का नेचर देता है। तो जितना ज्यादा व्यस्त रहेंगे उतना ज्यादा मस्त रहेंगे, और हमेशा काम करने जैसी आदत को बढ़ावा देता है। इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल कहते हैं, जो शुरुआती जीवन कष्टकारी देता है, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। डेली विष्णु सहस्त्रनाम सुन अपने दिन की आप शुरुआत करेंगे, आपकी एनर्जी वेस्टेज नहीं होगी, और इमोशनल, मेंटल, सोल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी
जैसी चीजें अट्रैक्ट हो सकेगी। माइंड लाइन जुपिटर से शुरू हुआ तो सीखते रहने की आदत देखने को मिलती है, इसीलिए लगातार लर्निंग हैबिट मेंटेन रखना जुपिटर को भी अच्छा रहेगा और मेंटल पीस स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा रहेगा। माइंड लाइन बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस या डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दी, एक तो जस्ट 22-24 के एज में ये छोटा स्तर था तब भी, पर इसके बाद का जो स्तर रहा यानी 26 से लेकर के अराउंड 33 एंड 4 तक का जो समय था, इसमें लगातार मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी रहा करियर और फ्यूचर दोनों के रिगार्डिंग, क्योंकि बार बार आप देख सकेंगे माइंड लाइन में चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण थॉट प्रोसेस में, एक्शंस में, माइंड सेट में भी चेंजेस आते रहे। लेकिन एक जो कॉमन पॉइंट रहा वो रहा डिस्टर्बेंस, मेंटल एक्सट्रीम प्रेशर इस पीरियड में रहा है। इसके बाद आपकी राहु की एक मजबूत रेखा 32 से लेकर के स्टार्ट हुई, जिसने फैमिली हेल्थ इशू लेकिन मेंटली डिस्टर्बेंस देने का मेजर अपना फोकस रखा, तो ये समय 34 से 36 के मिड में था। ये रेखा जो होती है ये रोग, ऋण, शत्रु अट्रैक्ट करती है और इन्हीं सब के माध्यम से ज्यादा भारी भरकम नुकसान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको लोन डेब्ट जैसी चीजों से सावधान रहना है, कोर्ट कचहरी जैसी चीजों से भी बच के रहना है, क्योंकि आउटर मार्स की ये रेखा भी इन सब विषयों में भारी भरकम नुकसान देती है। अगर ये रेखा नहीं होती तो अभी तक आप बहुत सारी चीजों में फंसे रहते, पर ये सीधी खड़ी रेखा रोग, ऋण, शत्रु को ही मुक्त करती है, जिसके कारण इसे कहते हैं शत्रुहंता योग। कोई शत्रु नहीं बन पाता है, इसीलिए उनका नुकसान खुद होना शुरू होता है। लोन लेते हैं तो चुका देते हैं और बड़ी हेल्थ इशू फिर इसमें नहीं आती है। मार्स की ब्लेसिंग के कारण होता है या अकेले पितरों की ब्लेसिंग के कारण। तो एक तो ये स्ट्रगलिंग टाइम था माइंड के हिसाब से, दूसरा एक लक लाइन के हिसाब से और लाइफ लाइन के हिसाब से नेगेटिव टाइम पीरियड फ्रेम हुआ है वो 36 का है, 35 से 36, जिसमें हेल्थ मेनली डिस्टर्ब होने का एजेंडा था और अननेसेसरीली एक्सपेंसेस, लॉसेस होने का। लेकिन एट द एंड माइंड लाइन तक आते आते रेखा रुकी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकेंगे कि 35 एंड 6 के बाद से ही जो ये प्रोग्रेस लाइन एक निकली, इसने आपके माइंड को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। अभी भी माइंड लाइन फैला हुआ ही है जो लो मेमोरी को या कहने की ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को भी इंडिकेट करता है। इस तरह के माइंड लाइन में क्योंकि ये मार्स का जोन है तो हड्डियों की रिगार्डिंग, रीढ़ की हड्डी की रिगार्डिंग, कमर जैसी चीजों की रिगार्डिंग भी तकलीफें आने के चांसेस बढ़ाता है। लेकिन ये एक जो रेखा निकली जो सूर्य और बुध को देखी, इसने ऑर्गेनाइज लाइफ को करना, माइंडसेट को करना शुरू किया, जिसके कारण माइंड लाइन और स्मूथ हो गई और एंड में बायफोर को बना दिया। बायफोर के साइन में चतुर चालाकी आ जाती है, इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी को ये मजबूत करता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग कंफर्म करता है और आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, जिसके कारण विपरीत परिस्थिति, माहौल का सामना हिम्मत से डट करके कर पाते हैं। और यहाँ पर अब जितनी भी रेखा आप देख पाएंगे ये सबका एजेंडा है मेजर ट्रायंगल फॉर्म यहाँ पर आपका करना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ट्रायंगल मतलब अपना बिजनेस, अपना एम्पायर क्रिएट कर पाना, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बन पाना, ये कॉम्बिनेशन आपको प्रोमिनेंट रिजल्ट 51 के बाद में देने वाला है। वैसे ही सेल्फ मेड लक लाइन आपकी प्रोमिनेंट यहाँ पर 34 पे ही क्रिएट हुई। राहु की लक लाइन भी आई जो सडन गेन प्रोग्रेस देने वाली थी। फिर उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड, ये क्लोज मेंबर के द्वारा सपोर्ट सिस्टम आपका 37-8 के बाद से क्रिएट हुआ। ये जो स्ट्रगलिंग लाइन अवेलेबल हुई 32 के जस्ट बाद से ही सपोर्टिव लाइन आ गई। गार्डियन एंजल लाइन पहले से ही मौजूद है, तो दृश्य अदृश्य शक्तियों का साथ मिलता है, जिसके कारण तमाम तरह की तकलीफ, परेशानी, बैरियर इस तरीके के खत्म होते हैं। तो शुक्र से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है, तो फैमिली, क्लोज मेंबर्स के द्वारा सपोर्ट सिस्टम को मजबूत कर रहा है और अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है नया नया इनिशिएशन लेने का। 42 में भी रेखा निकली है, 46 में भी निकली है और एट द एंड लाइफ लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग विभाजित हुआ है चंद्रमा की तरफ। तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, ग्रोथ का कॉम्बिनेशन है। मल्टीपल डिजायर, एम्बिशन या इंटरेस्ट आपको शुरुआत से रहा, पर एक चीज को पकड़ के आगे बढ़ना पड़ा। मून लक लाइन में पहले मदर लक, स्पाउस लक मिलता है, बाहरी दुनिया लोगों से बहुत ज्यादा लाभ, सहयोग प्राप्त होता है और इसीलिए जन्म स्थान से दूर ज्यादा समृद्धि, तरक्की मिलती है। तो लाइफ लाइन की एक शाखा शुक्र की तरफ आकर के फिश सिंबल बना दी, तो मोक्ष मुक्ति जरूर जीवन में मिलेगा, सडन गेन और सक्सेस भी लाइफ में मिलेगा। एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस आपका देखने को मिलेगा और ट्रैवलिंग के थ्रू बहुत ज्यादा लाभ रहने वाला है। इस तरह की सपोर्टिव लाइन
बच्चों के द्वारा भी, अपनों के द्वारा भी बहुत अच्छा सपोर्ट देती है और वरी लाइन खत्म ही या कम ही होती जा रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, घर परिवार की स्थिति काफी अच्छी होने जा रही है और सारा सुख आप अपने घर परिवार को निश्चित रूप से दे सकने में सक्षम रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह देखिए कि शुक्र जो है लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसी चीजों का कारक है। और जब यहाँ सीधी खड़ी रेखा होती है तो सभी तरह की इच्छा, मनोकामना जो भी आपके अंदर आपके परिवार को लेकर के है वो पूरी होती है। सहयोग व सेवा बहुत अच्छा इसमें मिलता है और एक से ज्यादा गाड़ी, हरकत, सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो भरी जिंदगी को ही मजबूत करता है। इसीलिए आपकी फैमिली कंडीशन में ये बहुत ज्यादा सुधार कर रहा है। हेल्थ पर आपको मेजर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आपका फ्यूचर फाइनेंशियल वे में, फैमिली वाइज और पावर, तीनों के विषय में बहुत ज्यादा अच्छा है। चंद्रमा की तरफ में बहुत सारी आड़ी रेखा है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देती है। इसका भी रेमेडी सजेशन दिया जाएगा। और एट द एंड मनी ट्रायंगल स्लाइटली आपका इनकम्प्लीट है, जो लीकेज, मनी के लीकेज को दर्शाता है। यहाँ पर रेक्टेंगल स्क्वायर बनता है और मनी ट्रायंगल कंप्लीट होता है। पैसा रुकना, सदुपयोग होना, बढ़ना, तीनों चीज देख सकेंगे। और इसके बाद में मार्स की लाइन ने आपको 20 एज के पहले में फ्रस्ट्रेटेड, एग्रेसिव बहुत ज्यादा बनाया। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रिलेशंस के द्वारा भी दिया, उससे कहीं गुना ज्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको करेक्ट 44 एंड 5 के एज में मिलने वाला है इस सपोर्टिव लाइन के कारण। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ भी जो लास्ट स्ट्रगलिंग लाइन है राहु की, वो 36 तक अफेक्ट की है। इसके जस्ट बाद में रेखा बाहर की तरफ गई, जो जन्म स्थान से दूर ले जाकर के यात्रा के द्वारा या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा सक्सेस दिलाती है। और इतनी मजबूत सूर्य की तरफ जाती हुई रेखा जो शनि पर झुक जाए, इतना बड़ा नेम फेम गेन करने की कैपेबिलिटी देती है लाइफ में कि नाम के बलबूते पर काम होता हुआ पाया जाता है। तो आपकी लाइफ का जो मेन एजेंडा है वो अपने आप को स्ट्रांगली सर्व करना है और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करना, वेल्थ क्रिएट करना, नेम फेम पाना और सेवा करना। क्योंकि सूर्य राजा बनाता है और अंततः ये राजा की रेखा शनि पर झुक गई तो सेवक बनाता है। सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व, ये बेसिक आपके सोल का फूड है, सेवा करना। तो ये चीज आप घर परिवार को करने के बाद बाहर में करेंगे और ये सबके लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड आपकी लाइफ में 42 से आने वाला है। 42 से 46 बेस मजबूत होता जाएगा, जिसमें कंटिन्यूअस लाभ आपको मिलेगा। और 46 के बाद से पलट के देखना नहीं आपको जीवन में पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, सक्सेस, इनर पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें मिलेगी। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, सूर्य के बल को बढ़ाना है, चंद्रमा के बल को बढ़ाना है। बाकी थोड़ा बहुत बुध आपको अच्छा करना है, बाकी सब कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेफ्ट पाम में इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग लाइंस और राइट पाम में इससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी लाइंस इस बात को दर्शा रही है कि आपने अपने दम से अपने भाग्य को सकारात्मक रूप से बदला है। बाय बर्थ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, सेंसिटिविटी, डिस्टर्बेंस लेकर के आए थे, लेकिन समय के साथ में अपने आप को बहुत ज्यादा आपने बढ़ाया है, बलवान बनाया है हर विषय को लेकर के। इसीलिए शुरुआत में ही कहा गया कि किसी विषय में आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।